दोस्तों आज हम करते हैं पेपर कक्षा 7 का विषय गणित। इस पेपर को हमें हल करना है। जो ये पेपर है इस पेपर को हमें हल करना है जो परीक्षा में आने वाला है। विषय नंबर है 1, निम्नलिखित के मासा ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर ए और बी, इन दोनों सवालों के हमें मासा ज्ञात करके दिखाने हैं। सवाल नंबर पहला यानी फर्स्ट हल करते हैं। हल 10, 20, 30। अब इसका मासा निकालने के लिए करते हैं, सबसे पहले इसके हमें टुकड़े करने हैं। 10, 20, 20, 30 के सबसे पहले हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कैसे करने हैं, यानी 10 के टुकड़े करो, 2 पंजे 10 और 5 के टुकड़े कितने होंगे, 5 एकम 5। इसी प्रकार 20 के कर लेते हैं, 20, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। इसी प्रकार 30 के करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 से गया 5 एकम 5। इस प्रकार ये टुकड़े कर लिए। अब हमें लिखने नारायण के जैसे 10 के टुकड़े बराबर 2 गुणा 5 गुणा 1, 20 के टुकड़े 2 गुणा 5 गुणा 1, 30 के टुकड़े हो जाते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। अब हमें मासा ज्ञात करने के लिए इसमें हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ता है। कॉमन फैक्टर ही हमारा मासा कहलाता है। अब देखिए जोड़ बना लेते हैं इसमें। ये 2 2 क्या है, तीनों ऑप्शनों में है, और इसके बाद 5 5 भी क्या है, तीनों ही ऑप्शनों में है, और ये 1 1 भी हमारे पास दोनों तीनों ऑप्शनों में कॉमन है। तो मासा में लिख लेंगे, यानी 10, 20, 30 का मासा वाला कितना जाएगा, यानी 2 गुणा 2 2 का कॉमन प्लस 5 का प्लस 1 का कितना जाता है, 2 पंजे 10 और 10 एकम 10, यानी इसका मासा कितना जाता है, 10 इसका मासा हो जाता है आंसर। अब इसी प्रकार से करते हैं नेक्स्ट सवाल, इसका सेकंड भाग करते हैं, यानी बी वाला। 40, 80 और 20 का मासा ज्ञात करके हमें दिखाना है। चलिए लिख लेते हैं। सवाल नंबर बी को हल करते हैं। सवाल नंबर बी हल, यानी बी का मान है 40, 80 और 20 के हमें गुणनखंड करके दिखाने हैं। यानी 40 के टुकड़े कर लो सबसे पहले, 40 यानी 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 पंजे 10 और 5 कम 5। इसी प्रकार 80 के कर लेते हैं, 2 चौक 8, 0 का 0, 2 दूनी 4, 0 का 0 और 2 एकम 2, 0 का 0 और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। इसी प्रकार 20 के ऊपर कर लेते हैं, 20 यानी 2 ढाई 20 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5। इसी प्रकार इनके भी टुकड़े लिख लेते हैं। ऐसे 20 40 के टुकड़े कितना है, 40 के बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। इसी प्रकार 80 के 80 बार कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा यानी कितना 4 बार 2 गुणा 5 गुणा 1। इसी प्रकार 20 के लिख लेते हैं, यानी 2 गुणा 5 गुणा 1। अब इसमें भी हमें क्या होता है, इसमें भी कॉमन देखना है। अब कॉमन देखिए इसमें भी 2 2 का, यानी 2 का तीनों में कॉमन आ रहा है और 1 कॉमन इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है और 1 5 का कॉमन तीनों में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यही इसका मास हो जाएगा। यानी 40, 80, 20 का मासा कितना हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, यानी इनका मास हो जाएगा कितना, 20।
चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित की लासा ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसमें अभी क्या था हमने मासा और आपका नाम है लासा ज्ञात करके दिखाना। लासा में क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले करते हैं सवाल नंबर ए को हल करते हैं। यानी हल में उतार लेते हैं सबसे पहले संख्या ए में कितनी है, यानी 9, 36 और 216 का लासा ज्ञात करना। लासा में क्या है, इन सभी संख्या को गुणनखंड एक साथ करना होता है। जैसे 9, 36 और 216 काटते हैं इसको, तो कितने से कट रहा है, 3 से कटा, 3 से काट लेते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। अब कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है, फिर 3 एकम 3, चलिए 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 3 चौक 12। अब कितने से कटता है, ये 2 से काट लें, 2 से कट रहा है। 1 का 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट लेते हैं। फिर 2 से काटते हैं। 1 को मैं 1, 1 को मैं 1, 2 तिया 6, फिर कितने से कट रहा है, 3 से काट लेते हैं। 1 को मैं 1, को मैं 1, 3 एकम 3, यानी जब तक 1 1 नहीं आता, जब तक इसको काटते चले जाते हैं, तब इनका लासा कितना जाता है, लासा कितना हो जाता है इनका, यानी 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इन सब की गुणा कितनी आती है, यानी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी 72 गुणा 3। अब 72 गुणा 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी 216 इसका क्या जाता है, लासा आ जाता है। ये इसका आंसर बन जाता है। चलिए अब इसी तरह करते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर बी। सवाल नंबर बी करते हैं यार, नेक्स्ट सवाल उतार लेते हैं। सवाल नंबर बी हल, यानी बी सवाल है हमारे पास 18, 24, 36। अब हमें इसका लासा ज्ञात करना है। यानी 18, 24, 36 कितने काटते हैं, 3 से कट रहा, देखिए 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब कितने कट रहा है, 3 से कट रहा है, फिर 3 दूनी 6, 8 का 8 रहने देंगे, 3 चौक 12। अब कितने कट रहा है, 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है। 1 को मैं 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और फिर कितने से काटना, 2 से काटना है। 1 का 1, 2 एकम 2, 1 का 1, 1 क्या आ गया। तो अब इसको गुणनखंड लिख देते हैं। इसका लासा कितना आता है, इसका लासा कितना आता है, इसका लासा आता है, लासा यानी गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। अब 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, लासा कितना आता है इसका, 72 इसका लासा आता है आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 3 है स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। हमें इसके स्थानीय मान ज्ञात करके दिखाने हैं। स्थानीय मान में यानी सवाल नंबर ए, सवाल नंबर ए सवाल है हमारे पास, यानी 45, 32, 0, 6 में
यानी 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना। 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना। अब 3 का स्थानीय मान ज्ञात करके दिखाते हैं। यहाँ 45 3 2 0 6। इसमें 3 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें इस प्रकार कर लेना। 3 के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3, यानी 1 लगा करके, सॉरी 3 लिख करके लिख देना। यहाँ पर हमें 1 2 3 संख्या, तो 3 जीरो लगा देते। 3 का स्थानीय मान आ जाएगा 300। अब इसी प्रकार करना हमें सवाल नंबर बी। सवाल नंबर बी है हमारे पास। सवाल नंबर बी, इसको भी हल कर लेते हैं। यानी 45 36 43 3 में हमें ज्ञात करना है 5 का, यानी इसमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करके दिखाना है। यानी 45 लिख लेते हैं इसको, 45 36 433 में 5 का स्थानीय मान कितना है? यहाँ पर आ जाता है। अब इसमें 5 के बाद देखिए कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या और 5 लिख लेते हैं। 5 के बाद 5 संख्या, तो कितने जीरो लगा देते हैं? 5 जीरो लगा देते हैं। ये हो जाता है इसका स्थानीय मान हो जाता है। अब करते हैं सवाल नंबर इसी का तीसरा सवाल। सवाल नंबर सी है। सवाल नंबर सी हल, यानी सी सवाल है। यानी 8 9 5 6 7 8 910। 910 में हमें ज्ञात करके दिखाना है 9 का स्थानीय मान, यानी इसमें 9 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। 9 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए इसमें क्या लिखना है? फिर से संख्या लिख लेते हैं एक बार। 895 678 और 910। 910 में हमें 9 का स्थानीय मान ज्ञात करके दिखाना है। सबसे पहले देखो इसमें 9 देखो कितने जा रहा है। इसमें 9 कितने जा रहा है? 1 और 1 2, यानी 2 जगह इसमें 9 आ रहा है। 9 के सबसे पहले नंबर 1 का निकालते हैं। इसका स्थानीय मान कितना है? इसका कितनी संख्या? 1 2, यानी 9 का आ गया, 9 लिखकर 2 जीरो रखते हैं, 1 स्थानीय मान। अब इसके बाद निकालना दूसरा स्थानीय मान। दूसरा स्थानीय मान कहाँ है इसका? दूसरा स्थानीय मान ये है। इसमें 9 लिख लेते हैं। 9 के बाद संख्या गिनते कितनी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या, तो 7 जीरो लगा देते हैं। 2 3 4 5 6, ये 7, ये होता है 9 का स्थानीय मान। इसमें 2 स्थानीय मान है। ये इसके क्या बातें आंसर बन जाती है। ये इसका आंसर। और ये इसका आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर करते हैं चौथा। यानी उन दो क्रमागत संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 25 है। यानी इसको सवाल को हल करते हैं। यानी माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या कितनी है? x प्लस के 1 मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार यानी पहली संख्या x प्लस के, दूसरी संख्या x प्लस के 1 बराबर कितना? 25। अब इसको हल कर लेते हैं। यानी x प्लस के 1 बराबर 25, यानी x कितना हो गया? 2x प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा? 25, यानी 2x यहीं पर रहने देते हैं, इस 1 को इधर ले जाते हैं, यानी 25 माइनस के 1, यानी 2x का कितना रहता है? 25 में से कितना बचेगा? 24, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा ये? यानी 24/2, यानी 2 से कितना कट जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आता है? ये 12। x का मान 12 आता है। अब देखिए पहली संख्या कितनी थी हमारे पास? पहली संख्या x थी, तो दूसरी संख्या कितनी थी? x प्लस के 1, तो एक संख्या तो आ गई। अब दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास? दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास? यानी x प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा? यानी 12 प्लस के 1 बराबर कितनी जाएगा? 13। तब संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई हमारे पास 12,13। ये हमारे पास आंसर आएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर है
सवाल नंबर 5वां है सरल कीजिए, यानी ए और बी सवाल दोनों को सरल करके दिखाना। चलिए सवाल नंबर करते हैं ए सरल, यानी ए सवाल को हल करते हैं। यानी ए सवाल है हमारे पास, यानी 18x की पावर 3 भाग 2x की पावर 2, यानी 18x/3 को 2x/2 से हमें भाग देनी है। इस सवाल को सबसे पहले हम भाग बनाकर लिख लेते हैं। भाग कैसे बनाते हैं, देखिए 2x की पावर 2 से 18x की पावर 3 को भाग देनी है। अब इस 2x की पावर 2 से इसको भाग देते हैं। देखिए कितनी बार जा रहा है, यानी 9 x बराबर 9 से भाग चली आएगी, यानी 9 दूनी 18x की पावर 3। देखिए 2x ये और 1x ये, कितना जाएगा 3x और 9 दूनी 18x, कितना जाएगा 0 है, कितना जाएगा 0 बचेगा। तो इसको भाग पर कितना गया, यानी भागफल कितना हो गया इसका 9x और शेषफल कितना है, शेषफल है हमारे पास 0। यही क्या होता है इसका आंसर, ये क्या होता है हमारे पास आंसर हो जाता है। चलिए इसी का करते हैं नेक्स्ट भाग, सवाल नंबर बी सी सवाल का, यानी सवाल नंबर बी करते हैं। यानी सवाल नंबर बी को हल करने के लिए उतार लेते हैं। यानी बी कितना है 9x की पावर 2 बाई प्लस चलिए सवाल नंबर बी करते हैं, यानी 9x की पावर 2 बाई प्लस के 3x की पावर 2 बाई प्लस के x की पावर 2 बाई, यानी इस सवाल को हल करते हैं। अब देखिए इसमें क्या देखा है, ये जोड़ का सवाल है, जोड़ का सवाल। देखिए 9x की पावर 2 बाई प्लस के 3x की पावर 2 बाई प्लस के x की पावर 2 बाई। अब देखिए x पावर इसमें x की पावर 2 है, x पावर 2 x पावर 2, यानी सभी में इसमें भी बाई, इसमें भी बाई, इसमें भी बाई, यानी सभी में क्या है संख्या समान है। यानी तो 9 और 3 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, यानी 13 x की पावर कितनी 2 और बाई, ये कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाता है। प्लीज सवाल नंबर करते हैं 6, यानी गुणा कीजिए, यानी ये गुणा के सवाल हैं, इनकी गुणा करके हमें दिखानी। सवाल नंबर ए बी सी, इसमें 3 सवाल हैं जिनको हल करना है। सवाल नंबर करते हैं ए हल, सवाल नंबर ए हल करते हैं। ए सवाल है हमारे पास, यानी 2/3 x माइनस के 5y से गुणा करनी है हमें 3/4 xy से गुणा करनी है। अब इस सवाल को सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणा के रूप में लिख लेते हैं। गुणा के रूप में क्या लिखना है 2/3 x माइनस के 5 बाई गुणा का चिन्ह लगा देते हैं 3/4 xy से हमें गुणा करनी है। अब इसके लिए ये करते हैं, देखिए इस ऑप्शन से इस पूरी ब्रैकेट की गुणा कर देते हैं। पहले गुणा इसकी गुणा इससे करते हैं, फिर इसकी गुणा इससे करते हैं। कीजिए इसकी गुणा करते हैं। देखिए 2/3x गुणा 3/4 xy माइनस का चिन्ह, यानी 5y गुणा 3/4 xy। अब क्या है इसमें, देखिए इस 3 से ये 3 कट जाएगा, अब 2 दूनी 4 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा x की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर अंकों में कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 x गुणा कितने हो गए x की पावर 2 और ये बाई का बाई आ जाए माइनस के 5। देखिए अब इसमें करते हैं, इसमें कुछ नहीं कटा तो 5 × 15 माइनस के 15/4, यानी बाई की बाई से करी बाई की पावर 2 x का x, यानी x बाई की पावर 2। अब देखिए इसमें क्यों कॉमन आता है, इसमें एक्स वाई कॉमन आता है, इसमें एक्स वाई कॉमन नहीं सॉरी इसमें क्या जुड़ जाएगा, इस कैल्सियम लिए कितना हो जाएगा, देखो इसमें भी x पावर 2 बाई, इसमें भी x सॉरी इसमें क्या आ रहा है एक्स वाई सॉरी इसमें आ रहा है एक्स वाई, इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, यानी 1/2 और एक्स वाई इसमें कॉमन आ रहा है, 1/2 एक्स वाई इसमें से कॉमन हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास x और इधर बचेगा माइनस के 15 बाई,
ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर आ जाता है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, ये इसका आंसर बन जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर दूसरा। चलिए सवाल नंबर करते हैं दूसरा सवाल हमारे पास ये वाला। अब इस सवाल को हल करने के लिए क्या कर देते हैं, यानी 9/2 एक्स की पावर 2 बाई जेड माइनस के 3/4 एक्स बाई जेड स्क्वायर, इससे क्या कर देते हैं, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और लिख देते हैं माइनस के 4/27 एक्स बाई जेड, इसके आपस में गुणा कर देते हैं। जब इसकी गुणा पहले इससे करनी है, फिर इसके बाद इसकी गुणा इससे कर देनी है। चलिए कीजिए गुणा, यानी 27 एक्स माइनस 27 4 माइनस के 4/27 एक्स बाई जेड की गुणा इससे करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9/2 एक्स की पावर 2 बाई जेड गुणा माइनस के 4/27 एक्स बाई जेड। अब इसकी गुणा इससे कर देते हैं, माइनस, देखिए माइनस माइनस कितना जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस, यानी 3/4 एक्स बाई जेड स्क्वायर 4/27 एक्स बाई जेड। अब देखिए काट लेते हैं कुछ, देखिए 9 3 27 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 2/3 बचा और ये माइनस का चिन्ह, तो ये कितना जाता है माइनस के 2/3। अब इसकी गुणा से करते हैं, कितना एक्स की पावर 3 बन जाता है, बाई कितना जाएगा, बाई की पावर 2 बन जाता है और जेड कितना जाता है, जेड की पावर 2 हो जाता है। अब ये प्लस इसमें काट लेते हैं, देखो 3 नम 27 और 4 एकम 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। अब इसमें कितना बचेगा 1/9, एक्स से करते कितने, एक्स की पावर 2 हो जाएगा, बाई से करते हैं, बाई की पावर 2 हो जाएगा, जेड से करते हैं, जेड की पावर 2 ये और 1, ये कितना हो जाएगा, जेड की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन देखते हैं, देखो इसमें एक्स की पावर 3, इसमें बाई की पावर 2, इसमें जेड की पावर 2, तो इसमें कॉमन आता है हमारे पास एक्स की पावर 2, बाई की पावर 2 और जेड की पावर 2 इसमें कॉमन आ जाता है। यानी इसमें कॉमन आ जाता है एक्स की पावर 2, बाई की पावर 2 और जेड की पावर 2 इसमें कॉमन आ जाता है। तब इसमें कितना हो जाएगा, माइनस 2/3 और एक्स और प्लस के बचेगा इधर 1/9 जेड, ये हमारे पास कॉमन बच जाएगा। एक लाइन और ले थोड़ा सा, एक्स की पावर 2, बाई की पावर 2 और जेड की पावर 2, इसका एलसीएम कितना आता है 9, यानी 3 दिया 9, यानी माइनस 3 दूनी 6x प्लस के z/9, ये इसका आंसर आ जाता है, ये इसका आंसर बन जाता। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर सी को हल करते हैं। यानी x ब्रैकेट 0.01 एक्स की पावर 4 माइनस के 0.01 एक्स की पावर 2 की गुणा करते हैं। अब इस ब्रैकेट की गुणा इससे कीजिए, अब इसकी गुणा इससे करते हैं, तो कितना जाता है, x गुणा 0.01 एक्स की पावर 4 माइनस 100x गुणा 0.01 एक्स की पावर 2। अब देखिए इसकी गुणा इससे करते हैं, कितना जाता है, जब x की गुणा x से करेंगे कितना जाता है, x की पावर 5 बन जाएगा। अब 100 की गुणा इससे करेंगे कितना जाएगा, ये 0.0। अब पॉइंट कितने बाद, 1 और 1 2 के बाद पॉइंट इसमें कहाँ लगाते हैं, इधर लगा देते हैं यहाँ पर, माइनस इसकी भी इसी प्रकार करते हैं, तो कितना जाएगा 100x की पावर 3, तो ये पॉइंट कितने बाद, 1 और 1 2 के बाद आता है। तब ये कितना जाता है, यानी इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा, x की पावर 5 बचेगा और माइनस के x की पावर
3 बचेगा। तो यहाँ से कॉमन कितना जाता है, x की पावर 3 कॉमन आता है, यानी x की पावर 3 कॉमन ले लिया और यहाँ कितना बचेगा, x की पावर 2 बचेगा और माइनस के 1 बचेगा। ये इसका आंसर आ जाता है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7 में। सवाल नंबर, चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 7वां, यानी 7वां सवाल कहता है, यानी 4 किलोग्राम आलू का मूल्य 50 रुपये है। 4 किलोग्राम आलू का मूल्य 50 रुपये है, तो 25, यानी ये कितना, 25 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो 4 किलोग्राम आलू का मूल्य तो 50 रुपये हो गया, तो 25 किलो आलू का मूल्य क्या करना। तो सबसे यानी कि हल करते हैं सवाल को, यानी 4 केजी आलू का मूल्य हमारे पास है 50 रुपये, तो इस 4 किलो आलू से जो 1 किलो आलू का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 1 किलो आलू का मूल्य कितना होगा, यानी 1 केजी आलू का मूल्य 4 से उसको भाग देते हैं, यानी 50/4, यानी 4 ही कम 4, 4 ही कम 4 बचे कितने 1, इसमें डाली कितने 10, 4 दूनी 8, बचे कितने 2, लगाया 0.4 × 20, यानी तो 1 केजी आलू का मूल्य कितना आता है, 12.5 रुपये आ जाता है। अब निकालना हमें कितने, 25 किलो आलू का मूल्य। तो 25 किलो आलू का मूल्य यानी 25 केजी आलू का मूल्य, आलू का मूल्य के लिए यानी 25 गुणा कितने से करनी है हमें, 12.5 से कर दो, यानी 25 गुणा 12.5, यानी 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, गुणा का 3, 2 पंजे 10 का सिपर, 2 दिन 4 और 1 5, 1 का पड़ा 1 5 में पड़ा, 5 का 5, 1 का पड़ा 2 में पड़ा, 2 का 2, यानी 5 का 5 आगे जोड़ देते हैं इसको, 2 और 0 2, 1 और 5 6, 6 और 5 11 का 1, 2 और 1 हासिल का 3, पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, 1 के बाद पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर। तो 25 किलो आलू का मूल्य कितना गया, 25 केजी आलू का मूल्य बराबर आता है 312.5 रुपये, आंसर।